माइक वाइक ले आए, माइक वाइक। सब चीजें भाई, पूरा सेटअप ला रहे हैं पूरा, देखो। हम्म। और एक सेकंड, ये बाहर अच्छा, कर ले तो प्रॉपर आप सबको पूरा मौका मिलेगा कि आप हम्म। पसंद करें मुझे। Stella I got 12 pack. हाँ बहुत अच्छा, ठीक बहुत है भाई, अच्छा। तो मेरा तो बना मैटर लो। निमट गया ना अभी। क्या? मैं कह रहा हूँ कनौड़ी भाई को और कोई सवाल जवाब पूछना है कि शेखावत भाई, शेखावत को मेरे साथ ऐड ही कर लो ना एक बार। हाँ वो आए तो फिर करें, वो आए ही नहीं अभी। लेकिन यार तो मैं तो क्या किसका पॉडकास्ट करोगे? यूट्यूबर का करोगे, इंस्टाग्रामर का करोगे? मतलब जिनके इंस्टाग्राम पे मतलब 5 lakhs की रेंज में होंगे वो सब लोगों को बुलाऊंगा, और बाकी। और हाँ भाई हम्म। शेखावत भाई, शायद बहुत जल्दी तुम्हें भाव के साथ भी पॉडकास्ट मिलेगा, बट ये चीजें मत बोलो कि 5,000 में बुलाया, 10,000 में लाइव किया, ये तो भाई प्लीज मैसेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये चीजें अच्छी भी नहीं लगती है। अच्छा, ये तो अच्छा, भाई अब है नीचे महाजन ना। तो महाजन कह कमेंट रहा भाई कर रहा दस है हजार में कि, तो मैं लाइव नहीं आने का, ऐसे बोल रहा है महाजन भी, बताओ। महाजन तो नीचे कमेंट। ठीक है। पनोड़ी सर, एक बात बताऊं आपको। पहले तो मुझे धमकी मिली है कि अगर ये लड़की लाइव पर गई पनोड़ी की, तो मैं हाँ, इसकी नंगी मीम्स पता नहीं बना बना के सब, पता नहीं इसको इतना बदनाम कर दूंगा कि ये जहर खाने पे मजबूर हो जाएगी। अरे ओके, टेंशन देखो मत लो, मेरी बात सुनिए। हाँ हम जी। लोग जिसकी तरफ रहते हैं उसको डरने की जरूरत ही नहीं है, तो तुमको तो डर वैसे जी ही जी खत्म कर दो अपना। कोई दिक्कत जी मत जी लो। जी, हाँ, ठीक है। और देखो बात रही ठीक मीम्स है की, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, अगर तुम्हारी जी कोई भी मीम्स इसने बनवाई और मुझे पता चला, तो फिर जी। इसकी फैमिली के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो उसको अच्छे से पता है। ठीक है, लोग जुड़े हुए हैं। तो हाँ जी। तुम है ना, देखो अब है ना, जो भी बोलोगी सच बोलोगी। अगर तुमने कुछ भी बात ऊपर नीचे करके या तो बातों के अंदर कुछ डाल के तुमने बात बनाई ना, तो नहीं तुम नहीं पकड़ी नहीं, जाओगी। जो बात थी मैंने, देखो आप मेरी सिस्टर ने आके क्लियर कर दी थी, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बराबर है। बाद भी मुझे मुझे 101 रुपए डाले बाद में, खुद जबरदस्ती मेरे उस पे अकाउंट पे। वाह यार। कितने? ठीक है, मेरी एक एक मिनट। सौ नहीं नहीं, एक रुपए सुनिए पीहू जी ऐसे जी। बात नहीं होती। यहाँ पे ऐसे हाँ बात जी। नहीं होती। पहले हाँ आप जी। ये बताइए कि आप इसके कांटेक्ट में कैसे आई, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी बताइए कि क्या क्या हुआ, क्योंकि इसके कांटेक्ट में मैं बता, जी जिस जी दिन जी। आपकी सिस्टर लाइव पे आई थी, तो हाँ वो आपकी सिस्टर भाटी के साथ बात कर रही थी, तो थोड़ा हाँ जी। मतलब सुनने में भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप पहले ठीक है से ठीक है। बताइए कि क्या क्या आपके साथ घटनाएं घटी थी, वो आप पहले से बताइए प्लीज। स्टार्ट। ठीक है ठीक है। मयूर चाचा है ना, मयूर चाचा। हाँ मयूर चाचा उल्टा। ने मेरी से बात करवाई थी, शेखावत से। हाँ ठीक है, ये बोलकर कि मतलब शादी के मैं, मेरा डिवोर्स हो चुका है, और हाँ बोला कि वो भी बंदा डिवोर्स ही है, उसका भी हाँ। डिवोर्स हो चुका है। देख लो, बात आपस में बात कर लो, अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो शादी हाँ वादी कर लेना। मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने कहा मैं एज अ फ्रेंड बात करूंगी, मैंने शुरू से यही कहा है शेखावत से कि मैं एज अ फ्रेंड बात करूंगी, अभी मेरा हाँ कोई अभी शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। हाँ। शेखावत ने मुझे जयपुर बुलाया कि सालासर बालाजी चलना है, आप आ जाओ, मंदिर लेकर चलता हूँ आपको। मैं वहां गई, ओके, एक मिनट मैंने वहां आपको जाके रोकना देखा। चाहूंगा। एक मिनट जी आपको रोकना चाहूंगा। जी जब जी। आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई, उस हाँ जी। दरमियान उसने आपको कुछ गिफ्ट्स या आपको कुछ पैकेजेस आपके घर पे उसने हाँ भेजे जी। थे? हाँ जी जी जी, भेजे थे। ठीक है, और हाँ। लगभग 70 से 80 हजार रुपए भी मुझे दिए हैं। ठीक है, ये भी ओके, दिए हैं फिर मुझे। आप जयपुर हाँ, गई, फिर क्या हुआ? जयपुर गई मैंने सामने वाले बंदे को देखा कि वो बहुत ज्यादा बुढ़ा है। ठीक है, अरे नहीं, बहन। वो एज उनकी बहुत ज्यादा है, नहीं उनकी एज बहुत ज्यादा है मेरे से। जो हाँ। मुझे 38 साल बता रहे थे, कम से कम 48 के हैं वो। अच्छा एक चीज और 48 है। बताओ, उसकी उसकी हाइट कहाँ तक आती थी? तुम्हारे कंधे वंधे हाइट तक को पता पहुंचता है, था कि? बहुत छोटे हैं मेरे से, मेरा कंधा भी ऊंचा है उनसे। अच्छा अच्छा, मतलब गट्टा जी। और नाटा है, ये कहना चाहती हो तुम? गट्टा प्लस हाँ नाटा। मतलब मतलब ये हाइट भी कहना बहुत, चाह हाइट। रही है पनोड़ी भाई कि चोदने के मैंने लिए कुछ भी भी, पोस्ट मैंने से इस चीज कहावत को को भी, सीढ़ी की जरूरत पड़ जाती। समझ नहीं रहे नहीं, हो? मैंने
तो नहीं है सर, मैंने वो भी नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी एज बहुत ज्यादा है, मैं किसी चीज में कमी नहीं निकालती, एज बहुत ज्यादा है। मैंने बोला वहां पर मेरे फोन में चेक करना, मेरे फोन को मेरी सिस्टर का फोन आएगा, ये कौन है, तुम्हारी सिस्टर नहीं है, कोई और है ये। मेरे भाई का फोन आ रहा है, ये तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये। मतलब इस तरीके से बाउंडेशन करना इतना मुझे परेशान कर दिया, बहुत अरे पर ज्यादा। एक बात बताओ, हाँ ये जो जी। इससे इंस्टाग्राम लाइव में आता है तो इसमें तो गोरा गोरा दिखता है और जवान टाइप का दिखता है, कहता है खजूर खाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, जवान हूँ, फिर उसका और इसमें कैसे अंतर है जो तुम बोल रही हो? वो मैं कैसे कह सकती हूँ कुछ भी, मतलब ये तुम मुझे तो कहना इतना चाह रही हो कि कन्वर्जन जो चाहिए। लाइव में दिखता है और जो बाबा रियल मुद्दे में पे दिखता है रहो, दोनों अलग है? बाबा वो नहीं बाबा है मुद्दे वो पे रहो, अभी अभी मतलब मुद्दे पे रहो। वो कौन सा फिल्टर, सारी चीजें बाहर हाँ आएगी। हाँ जी। दीदी, हाँ आगे बताइए। हाँ दीदी, फिर आगे क्या हुआ? तुमने उसको हीरो आगे को देखा आगे तुमने? ठीक है, हाँ आगे मैंने बोला भाई मुझे आज शाम को ही निकलना है, हाँ। मुझे शाम को ही जाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा था बंदा मुझे जो है टॉर्चर कर रहा है, मेरे फोनों को हम्म, लेके, फोन को लेकर कि नंबर बंद करोगी तुम्हें हम्म, नंबर बंद करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी मुझे दोगी अपनी, पता अरे नहीं बाप क्या रे। क्या, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, मैं 12 बजे निकल गई, ठीक है, इन्हें मुझे गाड़ी करवाई, कैब करवाई और मुझे छुड़वा दिया। छुड़वाया भी क्या, हम्म, जैसे ही निकली वैसे ही मेरे पास हम्म, फोन आता है, आज के बाद तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और गाड़ी थोड़ा सा ही आगे गई होगी, ऐसा है हम्म, गाड़ी से उतर और बस से जाएगी, गाड़ी से उतर, मैं नहीं भेजूंगा गाड़ी से। मैं वहां डर गई बहुत ज्यादा, मैंने कहा देखो ये सब मत करो मेरे साथ में, ये सब अच्छा नहीं हम्म, है। मैं जैसे हम्म, तैसे करके फिर भी मना वना के मैं पहुंच गई अपने यहाँ पे। हम्म, फिर मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप बहुत ऐसे ज्यादा थोड़ी होता फाउंडेशन लगा रहे हो मुझ पे, मैं आपसे बात है। नहीं कर सकती। हाँ, और मुझे जाना है काम पर, मैं अपना काम देखूंगी। मैं जो लड़ाई झगड़े जो शुरुआत हुई है, ये हुई है काम हम्म। की बात से, कि काम नहीं करेगी। मैंने कहा मैं अच्छा तो काम एक बात करूंगी बताओ तो मैं मैडम, एक बात बताओ, बोल जी। सकता हूँ पनोड़ी भाई की नहीं बोलना है अभी? नहीं नहीं, बोलो। हाँ, एक बात बताओ मैडम, जब लड़का जी। बुढ़ा दिख रहा है तो काहे के लिए ज्वेलर्स की दुकान गई थी, ये चैन वैन और ये मैं सब नहीं गई खरीदने थी, आप? ये खुद लेकर गए थे सर, ये मुझे खुद लेकर गए थे, मुझे हाँ। जबरदस्ती लेकर गए थे, जबरदस्ती मुझे सामान भेज रहे थे, और इतना कुछ होने के बाद भी कह रहे थे मैं हम्म, पैकेट बना के भेज रहा हूँ, तुम्हारी चेन भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सोना कौन कौन सा ली थी आपने, ज्वेलरी में क्या क्या लिया था इससे? कुछ भी, इन्होंने सिर्फ एक रिंग दिलवाई थी, ठीक है, हाँ हाँ फोन दिया हाँ था हाँ मुझे, हाँ खुद जबरदस्ती, सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो हाँ 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 मेरी गुड़िया है, मैं उसकी कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ जबरदस्ती दिया गया है। हाँ 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 हाँ। हाँ, रिंग तो कितने मैंने रुपए कहा की थी मुझे नहीं लगभग? चाहिए। लगभग रिंग कितने रुपए की थी? 30,000 की थी। अच्छा, क्योंकि इसने हम लोगों को फोन दिया बताया था कि मुझे। हाँ इसने हम लोगों हाँ। को बताया कि आपको चैन दिलवाया, रिंग भिजवाया, कम से कम नहीं 50 सूट झूठ, भिजवाए। 50 नहीं सूट। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ झूठ। सूट दिलवाए हैं, पता है कौन से सूट दिलवाए हैं, जो बताया ना 5-5 10-10 हजार रुपए का सूट दिलवाया है। मैं सूट भी दिखा दूंगी, फोटो भेज दूंगी आपको डीएम में, देख लेना आप, 5-5 10 10 हजार आपको रुपए की अंदाजा हो मीशो जाए। वाला? हाँ, कि एक सूट 5-5 10 10 हजार, मीशो वाला ही समझ लो आप उसको, मैं दिखा दूंगी, आपको खुद हाँ अंदाजा हाँ, हो जाएगा देखकर, ठीक है। क्वालिटी खराब थी मतलब। ऐसे हाँ। कितने सूट आपको उसने दिलवाए? मुझे सूट टोटल दिलाए हैं 4 और 3 7 2 9 अरे सूट। पनोड़ी भाई, उसमें क्या होता है मालूम है? मीशो में हाँ। 3 ठो सूट ऐड करो, दिला 3 का पेमेंट करो, 300 पर 300 मीशो से रुपए नहीं 6 ठो सूट फ्री में दे देते हैं। सर अच्छा सर अच्छा अच्छा। वो मीशो से कुछ हाँ नहीं दिलाया मतलब, था, वो मार्केट नहीं लगती है, जो हाँ वो मार्केट लगती है ऐसे ही। हाँ वो सोमवारी हाँ बाजार जी, टाइप का नहीं लगता हाँ है जी, पनोड़ी भाई हाँ उस जी। रोड में? पता है, और राइट पता है राइट क्या राइट। बोला है, हम्म। पता है क्या बोला है, नीचे कि एक मैंने औरत आई मॉल है, से कपड़े उसके देखे। बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ। इस औरत का नाम है ऑफिशियल रेखा यादव। हाँ जिस हाँ इसने जैसे व्यूअर्स देखे कि थाउजेंड्स लोग बैठे हुए हैं, ये लौंडी हाँ आ गई नीचे हराम का फेम लूटने के लिए। ऐड करो जी, हाँ ऐड कर लो जी, ऐड कर लो जी। लेकिन मैडम आज तुम्हें ऐड नहीं किया जाएगा, सॉरी अबाउट दैट। हाँ दीदी, तुम आगे बोलो। हाँ हाँ बालियान जी, क्या है, बता देना, सही है ना मैंने यार? बार बार मैंने वो जब, बेचारी टाइप करती रहेगी, उसकी फूलों जैसी उंगलियों में दर्द होगा, है ना बालियान? ठीक तो है, इसीलिए मैंने मैंने उसको फिर बता दिया कि बार बार टाइप मत करो। हाँ दीदी, आगे बढ़ो तुम। जी हाँ जी, जब बराबर। मैंने बोला मैं काम पर जाऊंगी, तो फिर इन्होंने शुरू कर दिया, गंदगी लेकर आऊंगा, तेरी बदनामी कराऊंगा। मेरे भाई को फोन कर दिया, ठीक है, मेरे भाई को फोन करके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला। वो छोटा था, छोटा है हमसे काफी, वो डर गया,
वो डर गया तो उसने जो है थोड़ी बुराइयां की ताकि ये मेरी बहनों का पीछा छोड़ दे किसी तरीके से। बड़ी बहन को भी बोलने लग गया उल्टा सीधा कि दिल्ली की रंडी है, ये है वो है, उससे भी बदतमीजी करने लगे ये। ठीक है, आपकी लाइव पर आए, सारी बात सब ठीक हो गई। ठीक है, उसके बाद में फिर इनका फिर से शुरू हो गया लाइवों पे आकर मुझे मेरे नाम की स्टोरियां लगाना, पहले लाइवों पर आकर मुझे गंदा गंदा बोलना, फिर धमकियां देना, और फिर पता है नरेश नारंग की लाइव पर जाकर मेरे बारे में बातें बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और नरेश नारंग जी भी मुझे गाली दे रहे थे, मैं जिनको जानती तक नहीं, कुछ नहीं। और बोल रहे हैं कि पीयू ने लाइव चलाई है मेरे नाम की। मैंने कोई लाइव नहीं चलाई थी इनके नाम की। मुझे अनुज भाटी सर ने बताया था कि ये गाली गलौज करने लगा, ये बहुत गाली लाइव चला रहा है और धमकी दे रहा था। मैंने खुद देखा था लाइव पे कि हिंदुस्तानी भाऊ और दीपक कलाल की 6 लाख रुपए देके दीपक कलाल की हिंदुस्तानी भाऊ की लाइव चलवाऊंगा और इसकी धज्जियां उड़वाऊंगा और इसको ऐसा कर दूंगा कि ये खुद जहर खाने पे मजबूर हो जाएगी। अरे ये देखो, ये जो भैया बैठे हैं ना तुम्हारे बाजू में, आदित्य बलियान, वो इसकी धमकी दे रहा था कि इनको पैसा दिया हूं मैंने और इनसे लाइव चलाऊंगा। तो ये खुद ही आके चैट दिखाएगी, वो लूडो में हार गया पैसा। अब जब लूडो में कोई हारेगा पैसा तो लेगा ना इंसान जी। तो वो और मेरी बहनों के सर, मेरी बहनों के पास फोन कर रहे हैं, मामा की बेटी है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ और मेरे कहने से ना कोई आएगा ना। मैं इतना बड़ा कोई सुपरस्टार हूँ कि मैं सलमान खान हूँ, मैं किसी को भी बोलूंगा मेरे कहने से कोई 10,000 छोड़ो 10 लाख लेके भी मेरे कहने से कोई नहीं आएगा। तो डोंट वरी। कोई भी बंदा बोले कि मैं किसी को भी नहीं, भाई मैं बाबा भाई को भी नहीं बुला सकता हूँ, मैं इनको सिर्फ मैसेज कर सकता हूँ भाई ये काम है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो मेरा तो माइंड से निकाल देना, आप मेरे को भाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं किसी को लाइव पे नहीं बुला सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं भाई, मैं कैसे मतलब क्या कुछ भी। ओके, अब पीहू दीदी तुम्हें एक चीज बताना मैं चाहता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा मतलब मुझे आउट ऑफ द लैंग्वेज जाके बोलना पड़ेगा, लेकिन सॉरी टू से यू दीदी, आई डोंट हैव एनी चॉइस। वो बंदे ने लाइव पे लोगों को ये बताया था कि जयपुर में आप उसके साथ दो रात मतलब टोटल आप 3 दिन रुकी। उसके अंदर जब लोगों ने पर्सनली में, मैंने और ये जो गिरा हुआ इंसान है, हम दोनों ने पूछा था, देखो जब एक लड़का और एक लड़की होटल के कमरे में होते हैं तो तुम्हें पता ही है कि बहुत सारी चीजें ना चाहे भी हो जाती है। तो हमने जब उसको पूछा कि भाई तब जब तुम 3 दिन तुम दोनों साथ में थे तो तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था? तो उसने इतना मतलब उसने ये बोला कि जाने दो पनौड़ी भाई, क्या ही बोलूं और आगे बोल सकता हूँ। देखो बताओ तो मैडम, हम बिल्कुल क्या है कि अपन सच सच बोलेंगे, जो हमने सुना है वो बोलेंगे, बिल्कुल मिर्ची मसाला नहीं लगाएंगे, ठीक है? सर तो प्लीज मत बोलिए क्योंकि मुझे पता है, मैंने सुन लिया था ये सब आपने बोला था ना। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ पनौड़ी भाई रिक्वेस्ट जो ये कर रही है बातें तो क्या मेरे ही लिए बोले, बोल है रहे ना? हैं ना, ये जो मेरे लिए बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ इनके ऊपर लागू होता है। सब मतलब कुछ ये मैं बोलना नहीं चाहती आगे। ये इतने से तो छोटे से बच्चे के जैसे जो कहते हैं ना जोकर जो होते हैं, मैं फिर बोलूंगी फिर उल्टा सीधा बहुत ज्यादा, मैं बोलना नहीं चाहती। दूसरी एक चीज पीहू, तुमने उसको मना किया था कि तुम आज के बाद पनौड़ी और बाबा की लाइव पे नहीं जाओगे, ऐसा तुमने बोला था उसको? कभी नहीं जाऊंगा। और पनौड़ी पता है मैं फिर बोलूंगी यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे बोलो बवाल ही चाहते हैं हम लोग। अरे बाबा, अरे सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपको इसलिए हर रोज मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। आपका केस पता है पिछले 15 दिन से पेंडिंग में चल रहा था, तब जाके आपकी सुनवाई हो रही है। इतने कितने केस पड़े हुए हैं, कल नया केस आएगा, फिर कोई नया केस आएगा। जो भी बोल रहा है आज ही बोल दो, कल पे मत छोड़ो। सर मैं ये चाहती हूँ कि आज के बाद में दोबारा कोई भी बात ना हो कि ये बंदा बात को जबरदस्ती बहुत ज्यादा खींच के ले जा रहा है, मेरी बदनामियां कर रहा है। ये सब अभी साइड रखो, अभी पहले ये बोलो जो बवाल हो जाएगा तो इसने हमारे और पनौड़ी भाई के बारे में क्या बोला वो बताओ। हाँ, कि मैं पैसे देता हूँ पनौड़ी भाई को और मुझको पैसा देता है ये, हाँ जी, है ना? सबको पैसे देता है, ये भोसड़ी वाला हम लोगों को पैसा देता है। अच्छा, हाँ सबको पैसे देता है, बहुत पैसे वाला बंदा है ये। अब मुझे समझ में आया, अब है ना बातें मेरे सामने आईने की तरह साफ हो रही है बाबा।
वो हाँ हाँ इसीलिए इसको मना कर रहा था कि तू पनौड़ी की लाइफ पे गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसका रीजन ये था हाँ कि जैसे ये लड़की लाइफ पे आएगी उसके हाँ सारे राज और उसकी सारी बातें खुलने लगेगी, हाँ है ना। तो इसीलिए हाँ इसीलिए वो इस लड़की को बोल रहा था कि तुम है ना पनौड़ी और बाबा की लाइफ पे मत जाना। आगे बोलो हम्म, दीदी, और क्या क्या बोल रहा था वो। यही खत्म कर दे, वरना इसकी ऐसी इज्जत उछालूंगा। ये रंडी है, ये मयूर के साथ सोई है, ये मित्तू मान के साथ सोई है, ये अद्विक एडविक के साथ सोई है, ये और इसकी बहन, पता नहीं किस किस के साथ तो इसने सुला दिया हमें। हाँ ठीक है। ऐसे थोड़ी अब चलता है कहता है कोई। कि हम, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी है अनुज भाटी सर ने कि ये देखो धमकी दे रहा है, उसमें कह रहा है ये ऐसी है वैसी है और ये लाइव पर गई तो मैं एक बार इसकी अनुज इज्जत भाटी उछाल के एक बार नंगा कर अनुज दूंगा भाटी इसको सर बिल्कुल। फिर से बोल देना। अनुज भाटी सर, अनुज भाटी सर अच्छा, ने भेजी है। अनुज भाटी ने अनुज भेजी है। भाटी जी ने नहीं भेजी थी। लेकिन अरे मैडम अनुज मैडम भाटी हम्म, सर बोल दो, एक नीचे नहीं सब नहीं लोग पनौड़ी भाई तालियां बोल अनुज दो। बजाएंगे। भाटी सर एक है। मिनट बालियान, हाँ मतलब तो देखो पहली बार तालियां तो किसी ने उठती सर है अनुज बोला। भाटी सर के लिए। एक बार अनुज भाटी सर बोल दो, नीचे सब लोग तालियां बजाएंगे हम्म, प्लीज, क्योंकि हाँ आज जो हाँ ये सारी चीजें हो रही है, तो प्लीज हाँ जी अनुज भाटी सर। भाई नीचे वाह सब लोग तालियां बजाइए। सब लोगों को एक दिल से मेरी इंतहा है कि सब लोग नीचे तालियां बजाइए। मेरे मेरे जो रिश्तेदार हैं और जो भी है मतलब मेरे जानने वाले, उनमें घुस रहे हैं, ये वहां पे जा रहे हैं, उनसे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और लाइवें चला रहे हैं मेरे नाम की। मैं चाहती हूँ मेरे नाम की कोई लाइव ना चले। मैं बिल्कुल हट गई हूँ इंस्टाग्राम से हम्म उस टाइम हम्म। से। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब कुछ ना हो। मयूर ने आपको उससे मिलाया तो आपने जी शेखावत को कॉल करके बोला कि मयूर मुझे भेजा है तुम्हारे पास लूटने के लिए। नहीं तो नहीं नहीं मैं नहीं। तुम मैं हम्म, करने दो। ओके ओके, मैं बताऊं हाँ आपको। हाँ हाँ ये हाँ बात बोलो बोलो। शेखावत ने मुझसे बोली थी कि क्या? ये मयूर और हम्म एक नरेश नारंग, एक मेरी हम्म फ्रेंड का नाम भी लिया था कि ये हम्म दल्ले हैं, ये लड़की लड़कों की दोस्ती करवाते हैं और पैसा आधा आधा पैसा खाते हैं। हम्म। मैं अपनी माता रानी की कसम खा के बोल रही हूँ, मुझसे उल्टी ये बात बोली गई है। अच्छा। हाँ, मुझसे बोली उल्टी। देखो संदेह रखा था तो हम लोगों को तो वही पता रहेगा जो हमसे बात करेगा, हमको बताएगा। तो उसने हमको जो जो बताया था वो हम लोगों ने बोला था। अब तुम्हें अच्छा, आ जी जाएगी। मैंने दूसरी एक चीज मुझे याद आई पीयू जी, जब आप फोन देने के लिए गई थी, हाँ आपने जी जिस लेडी को, आप उसका जो फोन था, जिस हाँ लेडी हाँ को फिर आपने उसका फोन रिटर्न किया, वो जी। दोनों बंदे कौन थे। ये इसकी शेखावत की कोई सिस्टर है, मुंह बोली इंस्टाग्राम पे निक्की। अच्छा, मतलब उसकी सगी सिस्टर नहीं है वो। नहीं नहीं सगी नहीं है, ऐसी है कोई। तो अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। वीडियो बनाने के लिए बोला तो बोला वीडियो नहीं बनाओगी तुम, मेरी बहन की इज्जत खराब हो जाएगी। आपकी बहन की इज्जत खराब हो रही है, आप हमारी इज्जत सारे में उछाल रहे हो, उसका कुछ नहीं है। मैं फोन दूंगी तो कोई प्रूफ तो रखूंगी ना कि मैंने फोन दे दिया है वापस। ओके, तो उस दिन आपने ये बोला था कि मैं फोन वापस करूंगी, उससे पहले। उन्होंने मेरा इवेंट पर गई थी, मेरा काम छुड़वाया था कि इवेंट से अभी वापस जा और अभी मेरा फोन देकर आ। तब मैंने कहा भाई मेरा काम है, मुझे काम पर से मैं कैसे जा सकती हूँ कि नहीं अभी छोड़कर जाओ, जो तुम्हारे जो भी इवेंट के बनते वो मैं दूंगा। 2500 का मेरा मतलब काम था, बोला 2500 रुपये मैं डालूंगा, अभी जाओ और अभी देकर आओ फोन। मैंने कहा ठीक है फिर। तब मुझे काम छोड़कर जाना पड़ा, तब मुझे पैसे दिए। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा है, अच्छा कोई अच्छा पैसा अच्छा नहीं मांगा। हाँ अच्छा। और ये तीसरी चीज मेरे दिमाग में अभी मुझे पता, मतलब मुझे याद आई कि जब जी आप लोग जयपुर गए थे तो आपने ये बोला कि आप सुबह को गई थी, फिर आप इवनिंग को तुमने मतलब इसको जैसे ही देखा और जैसे ही इसने आपके साथ जो बिहेव किया उसके बाद तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई इसके साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे घर वापस जाना है, बराबर है। हाँ जी जी। मैंने कहा मुझे ओके कल नहीं जाना, मुझे अभी जाना है। ओके। मैं निकल आई। लेकिन मैगी इसने इसने बातों को घुमाकर लोगों को ये बोला हुआ है कि आप उसके साथ 3 दिन रही थी। हाँ बालियन, तब नहीं तक नहीं तुम 3 अपनी दिन, बात कंप्लीट कर लो। हाँ 3 दिन मैं नहीं, एक सवाल ये मैं गई जानना थी। चाहता हूँ मैडम। मैडम मैं एक सवाल हाँ जानना चाहता हूँ। आपने एक मयूर बुड्ढे का नाम लिया है राइट। जी मयूर बुड्ढे को आपने दो चीजों में नाम दिया है। पहले आपने बोला कि वो दल्ला है, वो लड़कियों की सेटिंग कराता है, ऐसा शेखावत ने बोला राइट। जी
दूसरा आपने बोला कि उसने बोला कि तुम मयूर दल्ले के साथ सोई हो, ये भी उसने खुद बोला। ये भी बोला है, हाँ। तो आप एक बात शेखावत ने। बताओ, पहली बात तो वो दल्ला है या मतलब लड़कियों के साथ सेक्स करता है? ये दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, एक आदमी दो काम कैसे कर सकता है, ये पूछना था। या सर दोनों ये चीजें आप बोली थी या मुझसे एक बोली पूछ थी? रहे हैं, मुझे क्या पता है इसके बारे में। बताओ अरे तो भाई, तुम ये मयूर मयूर बहन के चोद। कनेक्शन में कैसे आई? मयूर को कैसे जानती मयूर हो चाचा को आप? तो फॉलो, मयूर चाचा इंस्टाग्राम पर हैं 2 ढाई साल से, बस वैसे जानती हम्म। हूँ मैं। हाँ, बाकी बाकी मैं इतना तो क्लोज नहीं जानती, बस थोड़ा एक बहुत। बात हाँ। बताओ, आपको कोई भी फोन करेगा इंस्टाग्राम से कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, आप क्यों बात करोगे किसी ये से? मेरी गलती, हाँ, ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। मैं और बहुत आपका कलर शर्मिंदा हूँ काला इसके है लिए। क्या? क्योंकि शेखावत ने ऐसा बोला था, आप ब्लैक कलर की दिखती हो, काली हो, गहरी सी शेखावत हो। से तो लाख गुना अच्छी हूँ। शेखावत क्या है मेरे सामने, उससे तो लाख गुना अच्छी हूँ। अब भाई हाँ पर जो वो, जिसको नहीं मिलेगी ना कोई चीज, तो वो तो नकले निकालेगा ही, गंदा बोलेगा ही। हाँ वो अंगूर वाला डायलॉग मारते तो हैं ये पनोड़ी भाई। हम्म। मेरी बोली कि वो एज फिल्टर 28 साल। बिल्टर का कमाल। अरे तुम्हारी एज तो कितना, 37 38 साल बता रहा था वो, कुछ ऐसा। 28 साल है मेरी एज। मेरी शादी जल्दी हम्म हुई थी, ठीक है। हम्म हम्म तो मेरी, हम्म हाँ, बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है। मैं 28 साल एज है मेरी। झूठ हम्म। बोल रहा है, 38 साल बता दिया। 38 साल का तो मेरा सबसे बड़ा भाई भी नहीं है। हाँ क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में काले लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, काली लड़कियों को हम लोग लत लपेट के मारते हैं। अरे नहीं नहीं सर, मैं काली पीली नहीं हूँ, ठीक है। वैसे हाँ भगवान ने हाँ बनाए दो रंग। हाँ। हाँ हाँ। गोरा कलर जी। रहो, बढ़िया है। तो बस आप बस ये कर दीजिए कि हम्म। आज के बाद शेखावत मेरी कोई मेरे बारे में कुछ गलत ना करे। मैं ये चाहती हूँ। अरे देखो, एक बात बताते हैं अब आपको मैडम, अपना स्टैंड हाँ। आपको खुद लेना पड़ेगा। ऐसे कोई भी जी। आपको आएगा किसी तो की लाइफ में डराएगा धमकाएगा, आप जब गलत नहीं हो, हाँ। आपने पूरी बात रख दी, आपको उसने जी जी। पैसा दिया, आपने माना कि हाँ भाई दिया पैसा, हाँ, अंगूठी दिया बिल्कुल। भाई दिया, तो अब आपको डरने वाली क्या बात है? कोई डरने वाली बात ही डरने नहीं नहीं। है, डरना उसको अब चाहिए। अब मैं पता है क्या करूंगी, बस इतना हो सकता है सर। देखो, नहीं मानेगा तो हम्म, फिर मुझे हम्म। कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ वो अब वो अनुज भाटी सर भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो अच्छा लड़का है अनुज भाटी, वो सही एडवाइस दे रहा है। तो अगर इस तरीके से आपको मोलेस्ट कर रहे हैं तो आपका राइट है भैया, है ना? कोई जी ऐसे जी। जबरदस्ती थोड़ी है कि आपको बार क्योंकि बार टॉर्चर कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि कंप्लेंट हम्म। से कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं अपने होगा? पैसे, हाँ, कंप्लेन से कुछ नहीं होगा तो ठीक है। यूपी की रहने वाली हूँ मैं, पता भी चल जाएगा अगर नहीं मानेंगे तो फिर। हम्म, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। हाँ। जी। कहाँ गए पनोड़ी भाई? लगता है बड़ा कस्टमर आया है, पूरा काट वाट ऐड कर रहा होगा अभी। लेकिन पीयू जी, आपको दो गाली मयूर को भी देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। वो मैंने चाचा आए थे, वो बुजुर्ग है। सही कह रहे हो। नहीं, मैं पता है, मैं उनके बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, तो उनकी इज्जत अरे करती हूँ। आपको मैं एक बात बताता हाँ। हूँ मयूर की, मेरी बात सुनो। हम्म, मैं मयूर जी। को मिला था 2019 में इंस्टा पे। भाई उसने बोला ये अक्टूबर आ रहा है ना, इसमें मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरी लाइफ बता सकती है। ठीक है। उसने बोला मेरे को कैंसर है, मैं अक्टूबर में मर जाऊंगा। बेंच जो 2026 अच्छा। आने वाला है वो अब तक नहीं मरा है। और इंडिया में जितने अच्छा। पेट्रोल पंप हैं वो सब उसके हैं। बाबा भाई बताना। बोलता था वो ऐसा। मैं, हाँ, इतना नहीं जानती हूँ, बस जानती हूँ, मतलब इतना ज्यादा नहीं जानती, इतना क्लोज नहीं जानती हूँ मैं। रोज के थ्रू तो अच्छा, ये जानती जब हूँ। हाँ। आपको लेकर आया था तो इसने बताया कि रेडिसन में रुकवाया था आपको 3 4 दिन हाँ तक, जी। और 50,000 रुपए नहीं नहीं, होटल में 3 4 दिन तो खर्च झूठ बोल रहा है ये। मैं जिस दिन पहुंची किए। थी, ठीक है, उस दिन मैं हम्म गई वहां पे, सुबह को सालासर गई। हम्म नेक्स्ट मैं फिर शाम हम्म। को वापस आ तो शाम को आप कितने बजे वापस आई? वहां पे। वहां पे मैं शाम को आई थी सालासर से 9 बजे। हम लोग वहां से वापस आए थे, रात शाम के 9 बज गए थे। हम्म बस वहां पर हम्म खाना खाया, खाना खा के तुरंत हम्म। निकल गई हूँ मैं। हाँ। और ओके, उसने रुकी थी, हम रात लोगों भर को एक रुकी थी पिक्चर आप? दिखाई थी बाबा, इसने हम लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी कि कार हाँ में हाँ मतलब वो सीट पे बैठा हुआ है। हाँ, इसी की थी। पता नहीं कौन सी पिक्चर की बात है, मुझे नहीं पता। अरे पनोड़ी भाई, क्या होता है, जैसे गाड़ी में जा रहा है आदमी 100 150 किलोमीटर, तो बीच में थक जाता है तो लगता है कि चलो थोड़ा सा लेट ले, तो उसकी हाँ, गोदी में ऐसे सिर रख के लेट गई। अब वो भड़वे ने फोटो खींच ली। बताओ, अब अब उसने वो उसकी पिक्चर नींद की तुम्हारी इज्जत लोगों ली को ना। दिखा रहा है और बोल रहा है कि देखो हम दोनों कितने अच्छे रिलेशनशिप में थे, इससे मुझे हाँ धोखा दे दिया, ये कर दिया, हाँ। वो कर दिया। अच्छा। अच्छा, उसके तुम्हारे साथ। भाई ने
एक मिनट, इसने हम लोगों को ये बोला, लाइव पे भी इसने ये बोला है कि इसने तुम्हारे भाई को कॉल किया था, या तो तुम्हारे भाई ने इसको कॉल किया था। उसके बाद तुम्हारे भाई ने ये बोला तुम दोनों बहनों के बारे में कि भाई ये तो दोनों की दोनों, कब से हमने उन दोनों को घर से निकाल दिया है और इन लोगों के धंधे अच्छे नहीं है, पता नहीं ना जाने कितने बॉयफ्रेंड ने इन दोनों लोगों के, ये वो। क्या ये बात सच है? अभी भी हम अपने घर पर ही हैं। इतना झूठा आदमी है ना, और क्या क्या झूठ बोलेगा शेखावत तू। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, ये जोड़ना भूल गए थे हम ना, कि वो जब आप सो रही थी ना गोदी में उसके, हेलो, उसने जी फोटो जी। क्लिक किया था, तो वो लोगों को ऐसा बता रहा था, मेरे को और पनोड़ी भाई को बता रहा था कि वो सोते हुए की फोटो नहीं थी। नहीं, मैं गाड़ी में सोई तो थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने कोई मेरी फोटो ली है या नहीं ली है, इसके बारे में नहीं मुझे नहीं, नहीं वो पता। फोटो थी, वो फोटो थी, आप उसके मतलब लड़के का जो पैंट की जिप नहीं होती है उसके पास मुंह लगा के सोई थी, नहीं नहीं तो वो नहीं, गलत है, ऐसा ये बोल रहा गलत था। है, फोटो में तो ऐसा लग रहा था, पर ये मेरे को तो गलत है, नींद में ये गलत, ये गलत बोला जा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो ये ऐसा गलत है। बोला। अच्छा चलो बाबा भाई, हरामी है पनोड़ी सीधा। भाई, मैं चलता हूँ है ना, हाँ आप लोग करो। हाँ 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 हाँ, और मैं इसने तुम्हें क्या बोला था कि इसने तुम्हें ये बोला था ना कि तुम तुम्हारी मतलब जो काम करती हो सारे काम तुम छोड़ दो और तुम पूरे दिन तुम घर पे बैठी रहो, और मैं तुम्हें हाँ, महीने के कितने देने के बोले थे इसने तुमको? पहले बोला कि मैं 60,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई 60,000 रुपए, मैं काम करूंगी चाहे मैं थोड़े कमाऊं। बोले नहीं, 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, करना ही नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर समय शक करना, यहाँ नहीं जाओगी, थोड़ा सा फोन, रात में बंदा 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक जगा रहा है, बातें करो, बातें करो। उठे बोली भाई, लास्ट क्वेश्चन अब तुमसे ये है, जो भी है तुम सच अमाउंट बता जी दियो। डे जी। 1 से लेके जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उस हाँ बिचवीन जी। तक उस बंदे ने तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पीछे कितने पैसे स्पेंड किए हैं, जो भी है सच बताना। मुझे इसने 80 तक तो उसने मुझे नहीं नहीं पैसे दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, टोटल स्पेंड की बात कर रहे हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, जो भी टोटल स्पेंड, हाँ, ज्वेलरी। टोटल स्पेंड मैं हाँ जो, बताती हूँ। फोन तो मैंने इसका वापस कर दिया, ठीक है। हाँ तो हाँ और वो हाँ फोन का शॉपिंग, काट लो, फोन का काट लो। हाँ, रिंग तो वापस की तुमने? हाँ जी, नहीं वो, नहीं, मना कर दिया, मना कर दिया, और मैं दूंगी भी नहीं। इसने मेरा बहुत समय खाया, बहुत परेशान किया, हाँ उसने रखो, मुझे बदनामी में भी कमी नहीं छोड़ी। देखो, बदनामी भी मेरी इतनी कर दी, फिर बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल भी यही बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइफ पे ना जाए ये। और ये अच्छा ठीक है। किया, क्योंकि सोना का रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, बढ़िया किया तुमने कि वो रिंग रख ली, आगे काम आएगी फ्यूचर में, जैसे नहीं बच्चे अच्छे मुझे, होंगे शादी वादी में तो दहेज वहेज नहीं देने नहीं, के इतना काम तो आए। मेरे पास है, इतनी तो मेरे पास है, इतनी खास रिंग नहीं है वो, अच्छा अच्छा, इतनी खास, सस्ती दी। हाँ, इतना तो मेरे, इससे हम्म। ज्यादा तो मेरे पास रखा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। नहीं भले नहीं, ही उसको चाहे मैं देना अकेला देना कमाती। सही। हाँ जी। हाँ हाँ, फिर हाँ, रिंग आईडी कार्ड, वो नौकर है, बता, वो है सरकारी, देखो कोई सरकारी उसने आदमी नहीं है। हाँ, एक चीज और बता उसने दूं। अच्छा उसने हाँ, वो चीज सरकार, जरा हाँ हाँ हाँ, पब्लिक को, बताओ बताओ हाँ बताओ बताओ। वो कहाँ पे काम करता है उसके बारे में तुमने क्या क्या चीजें नोटिस ये की? अपने आप को सटोरी बता रहा था। सटोरी क्या होते हैं मुझे ये नहीं पता, कह रहा है अरे सटोरी हूँ, हम मेरा भाई बता रहे सटोरी हैं है। यार, हम तो पहले ही हाँ। बताए थे लोगों को, लोग ही विश्वास नहीं मानते थे। कोई सरकारी नौकरी करता है कि नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। जब सालासर हम्म जा रहे थे ना, तो उसने बोला कि हम्म आप अपना कार्ड दे दीजिए, आपके कार्ड से हम्म टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप जब इतने हम्म बड़े ऑफिसर हैं तो कोई हाँ कार्ड हाँ होता जब तो देते ना। कोई हाँ कोई हाँ ऑफिसर नहीं है ये। हाँ, हम्म। ये सटोरी बता रहे थे अपने आप को, मैं सटोरी हूँ, मेरा भाई सटोरी है, ऐसे करके बोला है। तो पहले ही साले बताया था कितनी कल। बेइज्जती करवाएगा रे शेखावत। बहन के लौड़े, तुझे लाइफ पे बिठा बिठा कर मैंने और बाबा ने एक इज्जत बख्शी थी, तू हमारे अगेंस्ट जाएगा रे भड़वे। तू लोगों को ये बोलेगा कि पनौड़ी की माँ की चूत, मैं बहनचोद पनौड़ी का टट्टा नहीं हूँ। भोसड़ी के सुन ले, कौन खोल के, ये इंस्टाग्राम पे जितने भी लाइव चलाते हैं ना, जितने भी लोग, वो सब मेरे टट्टे हैं। और वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसी को, वो व्यूअर्स को भी पता है और सबको पता है, समझ गया? और सुन, एक बाहू चीज से और लाइव सुन, हम चलाएगा लोग ये।
हम लोग 15 दिन बाद भी लाइव आए, 50 दिन बाद भी लाइव आए, तो लोग हमसे उतना ही प्यार करेंगे भोसड़ी वाले। तो 5 दिन अगर तुम लोग 200-300 व्यूअर बैठा लेते हो, चला लेते हो हम लोगों की अनुपस्थिति में, तो तुम बड़े नहीं बन जाओगे मादरचोद, लथेड़ लथेड़ के मारेंगे वापिस से साला। हम लोगों को भी पैसा देता था, ऐसा बोला है इसने ना। जी, मुझसे ये बोला है मैं सबको पैसे देता हूँ। हाँ, हाँ, ये हमको पैसा देगा। आज तक इसने तुमको कभी भी 5,000 10,000 रुपए के ऊपर अमाउंट भेजा? 2-2 हजार रुपए करके भेजता रहा होगा, दो दो बताओ करके ऐसा था कि भेजे, दो दो करके, एक एक 1500 दो ऐसे करके भेजे हैं। नहीं नहीं, हाँ सोचो। भेजे हैं, एक दो बार भेजे थे। एक दो क्या बार बोलते भेजे हैं, हैं। मैंने देखा है वो हाँ हाँ तीस हाँ, हजार बाकी पचास नहीं हजार भेजे। का कुछ अमाउंट। हाँ हाँ, बाकी जी इसने जी जी, ऐसे ही हाँ 1,500 दो वो हाँ, हजार ऐसे ही भेजते भेजे हैं। हैं। जी हम्म। जी तो तुम्हें देखो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताता हूँ, क्या है मेरी तुम्हारी गलती। गलती है सर। जी मेरी गलती है, मैं तुम्हारी माफी। गलती ये है, देखो तुम मिलने गई, नो प्रॉब्लम। जैसे जी तुम गई थी, देखो मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूँ। तुम गई थी एक लड़के को, एक लड़के, तुमने ये सोचा था कि भाई चलो मिलते हैं, डेट करते हैं। डेट का मतलब चुदाई नहीं होता। डेट जी का मतलब ये होता है कि भाई बातचीत करना, रेस्टोरेंट में जाके खाना, या तो वो सारी चीजें करना, उसके बाद अपने अपने घर पे चले जाना। उसके बाद हाँ दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई रिश्ते में मतलब बात आगे करनी है या यहीं से ही बंद करना है। उसको बोलते हैं डेट। तुम इसको सोच के गई थी कि भाई चलो मैं डेट पे जाती हूँ, इसको जानती हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन तुमने जैसे इसको देखा, तुम्हें पता चला कि ये तो बहनचोद 48 ईयर्स का बुड्ढा है। तो तुम्हें जी वहीं पे ही बोल देना चाहिए था कि देखो यार, तुम मेरी एज से काफी बड़े हो, यू आर 48 और 45 ईयर ओल्ड, और मुझे इन सारी चीजों में तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू। एंड आप तुमको वहीं से ही उसी दिन निकल लेना चाहिए था। तुम्हें ये हाँ। मतलब ये मंदिर मस्जिदों में तुम्हें जाने की कहाँ जरूरत थी। अरे मुझे उस बंदे से इतना डर लग रहा था, मेरे पे इतना बॉन्ड लगा रखा था उसने, मुझे बस ये लग रहा था मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलूं। फिर मैं अच्छा, रात में निकली थी। हाँ, एक बात बताइए, ये जो आपका रिलेशनशिप था, जी ठीक है, ये कितने दिन तक चला? टोटल कितने दिन तक चला? लगभग 25 दिन के आसपास। 25 दिन। अब इस 25 दिन में आपको मालूम होगा, वो लाइव आता था तो एक लड़की के बारे में बात करता था, हैदराबाद की। तो आप इससे मिलने क्यों गई, डेट करने क्यों गई? नहीं, मना कर रहा था ये तो मेरे से कि मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और अभी लाइव पर आकर पता चला है मुझे। नफीसा बाकी ये बोल रहा था कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, पता नहीं किस किस लड़की के वो दिखा रहा था कि हम्म ये संजना है, ये पता नहीं किस किस के नाम, कि मैं इनकी हम्म सबकी हम्म। हेल्प करता हूँ। मैं इनका बड़ा अच्छा इंसान तो है, हेल्प आप करता है एक तो। बात बताइए, ये 25-30 दिन में आप वीडियो कॉल तो करती रही होंगी, तो उसमें तो चेहरा वहरा देखी होंगी इसका। नहीं, वीडियो कॉल ज्यादा नहीं हुई इससे मेरी, एक एक और या दो बार देखी। हाँ, वीडियो तो कॉल में जिस दिन ज्यादा आप नहीं। इससे मिली उसी दिन आपका रिलेशन खत्म हो गया कि उसके बाद कुछ दिन चला? नहीं नहीं, फिर नहीं चला। फिर तो मैंने आके बस यही बोला कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। इसने बात हम्म की थी मुझसे जबरदस्ती, मैंने कहा नहीं, मैं हम्म। उसको समझाती रही, वो समझ नहीं रहा था। वो मुझे धमकियां दे रहा था, फिर मैं डर के मैंने दो चार बात की, फिर तो मैंने कहा भाई सिर्फ मैं नहीं कर सकती। सिर्फ सिर्फ लुक रीजन है कि अच्छा नहीं दिखता था, ज्यादा बूढ़ा था, नहीं इसलिए नहीं आपने नहीं छोड़ नहीं, दी? लुक हाँ। की बात नहीं है, मैं बताती हूँ। लुक्स की भी बात हम्म है। कुछ है क्या, कोई भी लड़की इसके साथ नहीं रह सकती, इतना बांध के रखने वाला बंदा है। ये सोचता है कि जैसे मैं कहूँ ना वैसे चले। हम्म। हाँ, काम पर नहीं जाओगी, बहन से बात नहीं करोगी, नंबर बंद करोगी, भाई से बात नहीं करोगी, भाई नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कहाँ थी, हम्म। फोन उठा, हर समय फोन पे लगे रहना, ऐसे नहीं होता है। इसको ये लगता है कि ये इसने इंडिया की हर एक लड़की को खरीद लिया है। इसके दिमाग में ये थियरी चलती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे है, अगर मैं लड़की को पैसे देता हूँ, उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करता हूँ मैं, तो मैंने लड़की को खरीद लिया। अब वो लड़की को वो ही करना पड़ेगा जैसे मैं बोलूंगा। जैसे मतलब समझ लो कि उसने 9 नंबर का चैनल दबाया तो लड़की डांस करने लगेगी, 6 नंबर का दबाया तो वो बहनचो गाना गाने लगेगी, 7 नंबर का दबाया तो वो सो जाएगी। मतलब इसके दिमाग में ये एक थियरी चिपट गई है कि बहनचो हाँ, अगर मैं लड़कियों को पैसे देता हूँ तो वो मेरे हाथ की कठपुतलियां है, जो मैं बोलूं उन लोगों को करना पड़ेगा। समझ रही हो। और ये जी, और ये बताया कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरी वाइफ से मेरा कोई मतलब नहीं है,
पता नहीं क्या क्या, और बाद में पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई मैं तुम लोगों को नीचे जितनी भी लड़कियां बैठी है मैं सबको बता देता हूँ, इसका ना कोई डिवोर्स हुआ है, ना इसका कोई बहनचोद किसी लड़की के साथ इसका रिलेशन होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएम में जाके लड़कियों के साथ झूठ बोलता है कि बहनचोद मैं इतने पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये है ना मेंटली पागल हो चुका है ये। इसको मैंने 100 बार समझाया कि भाई हमसे पंगे ना ले, ना ले, ना ले, ना ले, ये समझ ही नहीं रहा। इसको मैंने बाबा संडे को प्यार से समझाया कि भाई देख सिखावत, जब उस दिन मैटर क्लोज हो गया, तूने खुद बोला कि भाई मुझे उस लड़की से कुछ नहीं चाहिए और ना तो मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बोलना है, यहीं से ही मैं वो चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। मैंने उसको समझाया कि भाई देख, सोशल मीडिया है, सब लड़के जाते हैं लड़कियों की डीएम में, मैं खुद जाता हूँ, मैं कोई दूध का दूल्हा थोड़ी हूँ। मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है मैं डीएम करता हूँ, बात होती है। अगर वो लड़की बोलती है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके बहन चो दूसरी लड़की ढूंढो। ये किसी को बदनाम करना, ये किसी के बारे में गलत चीजें बोलना, ये तो गलत है ना। और तू भोसड़ी के जब तू खुद बोल के गया था कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं इस लड़की से, ए लड़की तूने जी। आज तक कभी भी उसको लाइव चालू करके तूने गाली दी उसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं दी कभी भी। ये बंदा दे रहा था लाइव पे चालू, बल्कि उल्टा। तब मैंने परसों लाइव चालू करके तब लाइव, हाँ, अनुज भाटी की लाइव पर मैंने तब गालियां बकी हैं। मैंने कहा तू मुझे बदनाम क्यों कर रहा है अब? ये मुझे कब से बदनाम कर, मेरे नाम की स्टोरियां लगा रहा था उल्टी सीधी, नाम नाम लिख लिख कर, वेश्या वेश्या पता नहीं क्या क्या। अच्छा। और हर वक्त धमकी, हर वक्त धमकियों में रखता है। अभी भी इसने मुझे धमकी दे रखी है कि लाइव पर गई तो फिर मैं इसके साथ पता नहीं क्या क्या करूंगा, इसकी इज्जत ये की। कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये कुछ भी हाँ। नहीं कर पाएगा। इसने एक लड़की के ऊपर एक बकरू नाम की लड़की है, उसके ऊपर इसने 40 पेज का केस किया। हाँ, मतलब ना वो कभी केस हुआ ना कुछ हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। ये कहानी बना, तुम्हें कहानी मेकर बताओ ना, लोगों को कहानी बनाने की आदत होती है। बहुत कहानियां बनाई हैं, इतनी बातें थी नहीं हाँ, जो तो ये जितनी कहानी इन्हें मेकर बताई है, हैं। ये रियलिटी में कुछ भी नहीं। और देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दुनिया मुझे भी गाली देती है। अब मेरी लाइफ पे यहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब जहाँ पे 15-20 लोग कोई लाइव चल रही है, 40-50 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो तुम्हें लगता है कि मुझे उन लोगों की लाइव पे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ना जाना चाहिए ना। हाँ, अगर मैं जाऊंगा तो बहन चोद वो तो चाहते हैं कि मैं उनकी लाइव पे जाके बैठूं, उनके व्यूअर्स बढ़े, समझ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब लोग ये चाहते हैं कि तुम सबकी लाइव पे जाओ और फिर उन लोगों के व्यूअर्स बढ़े और उन लोगों को बहन चोद तुम्हारी स्टोरी का, हराम का लोगों को फेम मिले, क्योंकि लाइव चलाने के लिए बाबू कोई तो मुद्दा चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अब किसी बंदा लाइव पर नहीं जाऊंगी। एक घंटे तो बंदा बात कर सकता नहीं है, उसको कोई टॉपिक तो चाहिए ना 1 घंटा लाइव चालू करने के लिए। राइट देखो राइट। तुम यहाँ पे गलत हो, किसी की लाइफ में जाना और किसी अच्छे के इंसान की लाइफ में जाना, दोनों में अंतर होता है, समझ रही हो? बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल तुम्हारी जी। बातें तुम्हें 20 लोगों के पास पहुंच रही है, 50 लोगों के पास पहुंच रही है, तो वहां पे तुमको 5-6 बार 100 बार जा जाके अपनी बातों को सेम 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 रिपीट करना पड़ता है। जब जहाँ पे तुम्हारी बात जी। डायरेक्ट 1000 लोगों के बारे में साथ पहुंच रही है तो तुमको सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, तो एक अंतर बार बहुत, में बस, मैं इसीलिए आई हूँ। हाँ, ठीक है? तो इसीलिए अंतर आई बहुत हूँ है। मैं। तो हम बाकी लोगों के जैसे हाँ। नहीं है जितने भी ये मार्केट में घूम रहे नहीं हैं, नहीं, मैं जानती हूँ ठीक आप है? लोगों को। और हम हाँ लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा मिर्च मसाला ये सब चीजें ये डालनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने व्यूअर के लिए करते हैं जो भी करते हैं, जी जी जी, है बिल्कुल। ना? हमको तुम देखो, हम तुमको जानते नहीं है ना, हम सिखावत को जानते हैं, हमको मजा चाहिए, ठीक है? और लोगों के जी सामने सच और झूठ की बातें बतानी है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है? तुमने एक चीज बिल्कुल। अच्छी की कि तुमने जितना भी पैसा पाया और जितना भी अमाउंट पाया तुमने बताया कि हाँ ये पाया, तो बात ही खत्म जी। हो गई है, कुछ है ही नहीं। और इस तरीके से अगर तुमको कोई परेशान कर रहा है तो गलत है।
और वैसे मैं अनुज भाटी का भी बोलता हूँ यार कि चलो वो बंदा तुम्हारा बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक सपोर्ट रहा, क्योंकि देखो जी। फर्स्ट डे ये बंदा हम लोगों के पास आया, इसने हमको डीएम में कॉल किया, मुझको और पनोड़ी भाई को, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। हमारी बात तो तुमसे हुई नहीं, ना ही हम तुमको जानते हैं, तो इसने हमको जो बताया हमने उसको सच माना, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो फिर आपने ठीक एक है। तरफी सुनी थी ना, आप तो हाँ मानोगे हाँ हाँ। भाई, सही बात है, देखो मैंने यही तुम्हें बोला लोगों था। ने डराया था, मैं तुम्हें बताता हम्म, हूँ, तुम्हें लोगों ने डराया था कि आपने पनौड़ी और रोज, बाबा की लाइफ पे जाओगे तो वो तुम्हें गालियां देंगे। अब तुम बताओ, तुम 1 घंटे हाँ, से लाइफ पे बैठी हुई हो, एक भी गाली का कोई प्रयोग हुआ? नहीं नहीं नहीं, यही बात भी इसने ही बोली थी मेरे से, ये बात भी इसने बोली थी मेरे भाई से, मैंने कहा फालतू में बिल्कुल हम क्यों आके। किसी को गाली दे? फालतू में हाँ क्यों हमें हम क्यों, हम पागल लोग हैं जो फालतू में किसी को गाली देंगे? जी। अब इसने मेरी फ्रेंड रोज, उसकी तो कोई कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं, परसों बात हुई थी जिससे, हाँ, जी वो आई परसों थी, जो आई थी। वो हाँ रोज वो संडे अभी भी को नीचे मेरी है। लाइफ पे आई हाँ थी। जी, हाँ, अभी भी नीचे है वो, उस एक लड़की को मिनट, वो बोल रोज रहा को नंदी ऐड है तू, करता हूँ भाई, रोज नीचे ऐड कर कमेंट लीजिए। करो, इनको भी ऐड करके इनका भी आज चैप्टर क्लोज करता हूँ। जी 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 बिल्कुल, रोज कमेंट यार एक करवा तो मैं देना। आज $100 के बाबा ये डंबल्स लेके आया, मतलब गेलम गेल सोचा था जाके पुशअप पेलूंगा अच्छे से, पहला दिन था। हाँ हाँ हाँ। ए एक रोज, न्यूज रोज नीचे कमेंट करो फटाफट। रोज को कॉल कर देना पर्सनली, मैं कॉल करके बोलती हूँ। आई थी अभी नीचे वो, कॉल करके बोल। ये आपकी कब भाइयों लड़की देखो, को मैं पनोड़ी तुम्हें भाई बता बता रहे देता थे? हूँ, अब मैं चौड़े में बता देता हूँ। बात रही नरेश नारंग की, उसको पुडकने दो, वो मेरे ध्यान में ही है, उसको गाली देने दो, वो गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे ये इंस्टाग्राम की बकचोदी खत्म हुई ना, सबसे पहले उस बड़वे का आईडी जाने वाला है, फिर वो आए, फिर से वो नया अकाउंट बनाएगा और फिर से वो आएगा, फिर से जैसे ही उसके 1500 2000 हो गए ना, मैं फिर से उसके आईडी उड़ा दूंगा। उसको अब है ना इंस्टाग्राम पे मैं पलपने नहीं दूंगा। तो बार बार एक ही कमेंट मत करो, उसको देने दो गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चल ही रहा है, तौर से और तरीके से चल रहा है। बहुत दिन बाद लाइव चला है पनोड़ी भाई, अच्छा लग रहा है आज। ठीक है मैं बोल देती हूँ, स्पीकर ऑन करो। हाँ एक मिनट। उस दिन हाँ, उसने मेरे को लाइव पर जब मैं बात की वहीं पर उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे को कुछ बोलने नहीं दिया क्योंकि वो डर गया था। बेफालतू में मुझे गाली दे रहा है। नरेश नारंग करके है ना, उनको 2500 रुपए देकर लाइव चलाकर बेफालतू में मेरे को मैसेजेस कर रहा है, गालियां दे रहा था। वही मैं उस दिन आपकी लाइव पर आई थी बोलने के लिए, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था वहां पर। मेरी आवाज आ रही है प्रियो? हाँ मुझे आ रही है आवाज, उधर से पता नहीं क्या हुआ है। नेटवर्क इशू कुछ, बट कोई ना, तू बात कर, तू क्लियर कर चुकी है ना। हाँ ठीक है। उसको ब्लॉक मार दे, हर जगह से हटा दे। मैंने तो कभी का ब्लॉक कर रखा है, वो कभी का, वो लोगों के पास जाकर कॉल कर रहा है, फिर धमकियां दे रहा है। देखो उसकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है, जी ठीक है? तुम फालतू में उसकी बातों से, उसकी धमकियों से तुम डर रही हो। अरे यार, जी जो इंसान अभी तक बेंचोद इतने महीनों से उसको हमने एक अच्छा इंसान माना था कि भाई चलो ये बकचोद है, इसको मैंने 100 बार समझाया कि भाई हजारों मछलियां है, ठीक है? बेंचोद तू सब जगह पे जाल डाल, लेकिन किसी को बदनाम क्यों कर रहा है भाई तू? जब लड़की मना कर रही है कि भाई मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, वहीं से ही बात खत्म हो गई। वो पता नहीं बहनचोद मैं भाई, वो कुछ भी नहीं है। और एक बार बता दो वो क्या करता है? सटोरी है ना, सटोरी सट्टा खेलने वाले होते हैं। हाँ वो नहीं होते, वो सट्टे जो नंबर लगाते हैं। जुआ होता है। जी वही है, अपने भाई का काम संभालता है वहां से, दुबई से, जो उसका भाई भी यही काम करता है। उसको बोलो लड़कियां सप्लाई भी करता है, वो भी बोल दो। ये मैं
ये इसके बारे में किलर मैं जानती नहीं हूँ, नहीं तो मैं ये भी बता देती कि ये चीजें भी करता होगा वो। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलो उसको, बोलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो लड़की। 1 मिनट किलर है। हाँ मैंने स्पीकर पे कर दिया है। हाँ, लड़के को ये सप्लाई बंदा करता है बेटा लोड़ा। ये बंदा कौन है? ये रोज है ना, फियांसे हाँ, हाँ। रोज के फियांसे हैं ये। अच्छा, ये रोज का बॉयफ्रेंड है ये? जी इसके फियांसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहाँ पे रहता है ये? अफ्रीका ये भी। अच्छा, ये दोनों अफ्रीका में ही रहते हैं। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो तुम अब जा सकती हो, तुम्हारी मैटर क्लोज हो गई। अगर वो कोई ओके मिम्स बनाता है तो तुम भाटी को बता देना, आगे उसके बाद क्या करना है वो हमें पता है। ठीक है? ठीक है। ओके ओके, चलो बाय। थैंक यू सर दोनों को। बाय। चलो ठीक है भाई, देखो भाऊ का भी क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। तो फालतू की बातों में तुम लोग आओ नहीं कि बहन चोद भाऊ लाइफ पे आ जाएंगे, ये कर देंगे। अरे बहन चोद, तुम समझदार लोग हो, बहन के लौड़ो, कुछ तो अपना दिमाग लगाओ। ये बहन चोद ये इन लोगों के कहने से वो बंदा लाइफ पे आएगा? बहन चोद, कुछ तो सेंस का यूज करो तुम लोग। ठीक है, ये लड़की सब कुछ अच्छा अच्छा बता के गई। चलो ठीक है बाबा, तो अब लाइव बंद करता हूं मैं, और हाँ जरा कुछ अब सेटअप आदर चौदह। हाँ।